जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, मैं आज आपको धर्मराज जी महाराज की कथा सुनाऊंगी। धर्मराज का व्रत करना चाहिए हमें और कथा सुननी चाहिए। ये कथा हमें मकर संक्रांति के दिन से लेकर पूरी 1 साल तक सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से रोज इसको जवार के दाने लेके सुनने चाहिए और उन दानों को चिड़ियों को डालना चाहिए और अंत में धर्मराज जी महाराज का इस कथा में बताए अनुसार उद्यापन करना चाहिए। 1 साल तक कथा सुनने से जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके उपरांत हमें धर्मराज जी को अपने धर्म कर्म बताने पड़ते हैं। उन सब पापों से हमें मुक्ति मिलती है, इसलिए हमें ये कथा सुननी चाहिए। एक समय की बात है, नेमिषारण्य में सहस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विज्ञान और महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपया ये सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे ये प्रश्न पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक कथा में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजन करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक तथा बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसके प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के नाम, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी। वह अतिथि सेवा में कभी विमुख नहीं हुई। इस प्रकार धर्मपरायण ये वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज जी के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार की रत्नों से शोभायमान है। उसमें कोई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट है। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहे हैं। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनके देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उसी गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति के भक्त देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंड पर छलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्ट कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बतलाइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी,
तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान नहीं पुण्य नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके बताइए जिसके मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग में आपके मुख में श्रवण कर मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, इस समय कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरा धर्म के इस दंश अंगों का पालन करता रहे। धरती यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों को या पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, नित्य सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे, ये पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, पौरुषोपचार से उसकी पूजा करे, मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जमा जो मुक्ता तुल्य मानी है, भरपूर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने का चांदी की निस्सनी श्रेणी भी दान देवे, सुंदर बनी हुई शैया भी दान दे जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए, काली गाय या चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है, धनवान व्यक्ति भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों को छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा को प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। उसके अनंतर गुरुमती ने अपने पति पुत्रादि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और ये कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सुत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषि मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी का व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हुए दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्ति कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष तक को प्राप्त हो जाते हैं। इसी श्री सौर पुराणे वैवस्वत खंडे धर्मराज कथा पूर्ण। तो ये थी मेरे प्रिय दोस्तों धर्मराज जी की व्रत कथा जो मकर संक्रांति से
दूसरे मकर संक्रांति तक सुनी जाती है। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।